एक दिन कबल टीआरएस की जानिब से अक़लियतों का एक इजलास तलब हुआ। उसमें महमूद अली साहब हमारे रेवंत अन्ना पर तनकीद कर रहे, हरीश राव साहब हमारे कांग्रेस जमात पर तनकीद कर रहे। मैं सबसे पहले ये इमाम जामिन की दुकान महमूद अली साहब को कहना चाह रहा हूं, आप जिसके बारे में तनकीद कर रहे, याद रखिए वो एक सेक्युलर वजीर आला है जिसे हम रेवंत रेड्डी अन्ना कहते हैं। अगर से बीजेपी का कोई दूसरा पहलू है, बीजेपी की बी टीम है, तो वो है केसीआर बीआरएस गवर्नमेंट। अब आप देखेंगे कि माजी में बीआरएस की हुकूमत हर वक्त बीजेपी का साथ दी, चाहे ट्रिपल तलाक का रहने दो, डिमोनेटाइजेशन का रहने दो, जीएसटी का रहने दो, सीए का रहने दो, हर शोबे हयात में बीजेपी का साथ दी। और टीआरएस के वजह से ही बीजेपी रियासत तेलंगाना में 8 एमपी जीते। कितने एमपी? 8 एमपी जीते। तो अब महमूद अली साहब बोल रहे कि कांग्रेस के वजीर आला कुछ बीजेपी की टीम के में कुछ है। तो मैं महमूद अली साहब को बोलना चाह रहा हूं, आप भूल जा रहे शायद आपके टीआरएस के दौरे हुकूमत में आपकी जमात सेक्रेटरिएट की मस्जिद शहीद करी, एक खाना मस्जिद शहीद करी, मुसलमानों के पीठ में खंजर मारे आप 12% के नाम पर। और कुल मिला के 10 साल के दौरे हुकूमत में, 10 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ 6,500 करोड़ खर्च करें आप अक़लियतों पे, और आप निशाना ताकते आज कांग्रेस पर। और कभी भी याद रखिए, मुसलमान को आप पैसों की तराजू में ना तोलो तो ईमान के तराजू में तोलो, तक़वे के तराजू पे तोलो। और अक़लियतों का और खुसूसन मुसलमानों के वजूद को बरकरार रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सबसे पहले कोई जमात आगे कदम बढ़ाती है तो वो कांग्रेस जमात बढ़ाती है। और आपको मैं बताता चलूं, कांग्रेस हमारी सरकार जैसा यह हुकूमत कायम करी, तबलीगी जमात का जो इस्तेमा हुआ उसके लिए 2.4 करोड़ सैंक्शन हुए परगी में, फिर शंकरपल्ली में और एक हुआ, फिर 2.4 करोड़। रेवंत अन्ना 8 चेयरमैन दिए मुसलमानों को, 1 एमएलसी मुसलमान को दिए। उसके बाद में जब स्विंग मशीन्स की बात आती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से, तो करीब 10,000 स्विंग मशीन तकसीम हुए। फिर बात आती है जब टेम्बरिस की, तो 44 करोड़ सैंक्शन हुए। फिर आज आती है जब बात इमाम मौजमीन की तनख्वाह की, 16,000 इमाम मौजमीन को 24 करोड़ फंड रिलीज हुआ। अगर मैं फेरी सुनाते रहा तो सुबह से शाम हो जाएंगी। और हरीश राव साहब कल खिताब में कह रहे हैं कि कांग्रेस जमात 10 लाख रुपए वादा करी नौजवानों से। हरीश राव साहब, आपकी याददाश्त कम हो गई शायद, सफेद बालों की तरह आप कमजोर हो गए। आप पहले होमवर्क करो। माइनॉरिटी के मंशूर में क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए देंगे लोन। ये 10 लाख रुपए का एक फितूर आप क्यों पैदा कर रहे हैं? आप पूरे मुसलमानों में फितूर एक बर्पा कर रहे हैं आप। 10 लाख बोल के, 10 लाख दलितों के वक्त था, वो दलित बंधुओं के वक्त। हमारी हुकूमत कभी वादा करीश नहीं 10 लाख रुपए एक मुसलमान नौजवान को देंगे, बल्कि या गुमराह कर रहे। और बात कर रहे कि जुबली इसके बाई इलेक्शन की, क्या हम जमानत जब्त कर लेंगे कांग्रेस की? आप करेंगे जो बीजेपी की बी टीम होके नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए आपका केटीआर, आपका हरीश राव, आपकी कविता, आपका केसीआर पूरा करप्शन में मुलविस। आप लोग कहते हैं कि हमारी जमानत जब्त करेंगे जुबली हिल्स में। जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे आप लोग की पतलोन उतार देने वाले हम लोग। आप लोग का जो घिनौना चेहरा है वो पेश करेंगे हम पूरी आवाम के सामने। और खुसूसन मुसलमानों के दरमियान आप एक फितना जो बर्पा कर रहे, उसको रोको। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया था, पहले सबसे पहले मुखालिफत कौन करे? कांग्रेस जमात करी। पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे पहले उसकी मुखालिफत करा। हम उस कानून को लेकर कितने टाइम एहतजाज करें, टीआरएस के कोई भी लोग सड़कों पे उतरे, मुतालिबा करे, एहतजाज करे। अब मुसलमान के हुकूक समझ में नहीं आ रहे। महमूद अली साहब,
अब नहीं समझ में आ रहा कि वक्की जायदाद के ऊपर जब हमला हो रहा है बीजेपी की जानिब से, तो आप क्या कर रहे? आप इमाम जामीन बन लेते हुए बैठे हुए। 10 साल के दौरे हुकूमत में मैं देख लिया तो कम से कम एक 5,000 इमाम जामीन बने होंगे, और मुसलमानों को आप कुछ नहीं करें। और हरीश राव साहब याद रखिए, हम तो मुकाबला जोरदार करने वाले जुबली में, और इंशाल्लाह हम ही फतेहाब होने वाले। आपकी जमानत पे जब्त करेंगे। मैं जैसा फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों की तो पतलू उतार देने वाली है वहां की जमात। हरीश राव साहब ने सही कहा है, सब मुसलमानों को कांग्रेस जमात में एक भी मिनिस्टर नहीं बनाया। इसके ऊपर आप देखिए, ये एआईसीसी का फैसला है, ये टीपीसीसी का फैसला है। क्या हमारा पूरा 5 इयर्स का टेन्योर हो चुका, अल्लाह ने बोल के 18 महीने हुए, हमारे पास कोई एक मुसलमान एमएलए नहीं जीता। यही वजह से मिनिस्ट्री नहीं मिली, पर आगे इम्कानात है मिलने के। हमारा तो दौर खत्म नहीं हुआ ना। 18 महीने में आप फैसला कर देंगे। हमारी हुकूमत तो 5 नहीं, 10 नहीं, 15 साल रहने वाली है। और हमारे रेवंत अन्ना क्या वादा करें? अब आगे इंतखाबात में 100 एमएलए हम जिताएंगे, हमारे 15 एमपीआर रहेंगे। हम ये बीआरएस जमात को दफन कर देने वाले। और केसीआर साहब जो अपने आप को सेक्युलर बोलते, मस्जिदा शहीद करने वाला सेक्युलर हो सकता? मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने वाला क्या सेक्युलर हो सकता? मुसलमानों के हुकूक को छीनने वाला कोई सेक्युलर हो सकता? कौन से वेलफेयर स्कीम्स उनके दौरे वक्त पे अमल में आए? आप मेरे को बोलिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज, स्विंग मशीन, ओन योर ऑटो, ड्राइवर कम कार, हर स्कीम उनका फ्लॉप। और आप वो ताना मार रहे हैं हमारे कांग्रेस